जय हिंद सभी स्टूडेंट को। देखिए, हम इस क्लास में क्लास 10th का जो 2025 में एग्ज़ाम देगा उसके लिए हम क्या किए हैं, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए। कितना? 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो किससे है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। किससे है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उससे हम 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, कम समय में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए लिए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम पढ़ के उसका आंसर बताते जाएंगे। अगर आपको आता होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में अपना स्कोर आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका जो मतलब सोच रहना चाहिए, कैसा सोच रहना चाहिए, सोच हमेशा टॉपर का रहना चाहिए। आप अपना सोच जो रखना, कैसा रखना है, टॉपर की सोच रखना है। टोटल 30 क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए जैसे ही क्वेश्चन आता है उपचयन, तो बच्चा पहला ही देख के क्या करता है, ऑक्सीजन का योग मार देता है, जो कि क्या होता है, सही है। लेकिन इसमें तीनों आंसर सही है। मतलब क्या, ऑक्सीजन का योग भी होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का मतलब वियोग भी होता है, मतलब त्याग होता है, और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। ये तीनों क्या है, सही है। इसका आंसर क्या होगा, डी, और इसका आंसर होगा। मतलब उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसका आंसर क्या होगा, डी सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना उजाला के जलता है। मतलब कौन सा पदार्थ बिना उजाला का जलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोयला। कोयला जो होता है क्या होता है, बिना उजाला के जलता है। मतलब इसमें कोई लौ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोयला में कोई लौ नहीं होता है, इसमें सिर्फ बिना उजाला को जलता है ये। इसका आंसर होगा डी, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। मतलब वह कौन सा अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। मतलब किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन। 3 का आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। मतलब PbNO3 PO NO2 क्या है, संतुलित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 12 Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब आपको 5 अभिक्रिया दिया गया है। कितना, आपको 4 अभिक्रिया दिया गया, बोलता है इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, Fe2O3 प्लस 12 Al2O3 प्लस 2Fe। कौन सा अभिक्रिया है आपको बताना है। ये कौन सा अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि Fe जो होता है, Fe को क्या क्या है, विस्थापित किया है। क्यों, कौन सा, अल्युमिनियम क्या है, Fe को बाहर कर दिया है। कौन, अल्युमिनियम, मतलब इसको विस्थापित कर दिया है। इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया जो है, ये कौन सा अभिक्रिया है, CaO प्लस H2O, ये कौन सा अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। मतलब कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। मतलब कौन विस्थापन, एकल विस्थापन है,
विस्थापन होता है एगो एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। इनमें कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, AgNO3Cu। AgNO3Cu। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समीकरण, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? मतलब किस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता? अवक्षेपण में। अवक्षेपण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता। दहन जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, भोजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अवक्षेपण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता। इसका आंसर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? चार अभिक्रिया है, इनमें कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो वह है सी। क्या है? सी। यहाँ एफ ही जो होता है, एफ ही क्या कर रहा है? सी यू को विस्थापित कर रहा है, मतलब सी यू को बाहर कर रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ का क्या बोलते हैं? भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? वो अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण जो दिया गया है 2H2 + O2, 2H2O बनाता है, ये मतलब कौन सा मतलब अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, तो निम्नलिखित में से मतलब कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? जब किसी में ऑक्सीजन को क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जुटता है, तो उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, Fe+CuSO4, Cu+Fe+SO4 मतलब कौन सा अभिक्रिया है? देखिए यहाँ जो है Fe जो होता है, Fe क्या कर रहा है? Cu को बाहर कर रहा है। किसको कर रहा है? Cu को बाहर कर रहा है। तो ये कौन होगा? ये होगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ये ऑक्सीजन का कम हो जाना या ऑक्सीजन को बाहर निकलना क्या कहलाता है? वो अपचयन कहलाता है। क्या होता है? अपचयन कहलाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग देता है। कैसा? काले रंग का हो जाता है। तो एक्स पदार्थ जो होता है काले रंग का हो जाता है, वो कौन सा तत्व होगा? वो होगा कॉपर। क्या होगा? कॉपर जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब ये जो अभिक्रिया दिया गया है ZnO+C, 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 Zn+CO कौन सा अभिक्रिया है? इस चार ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? ZnO से क्या हो रहा है? ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या हो रहा है? ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन में जाके क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है, तो क्या होगा? कार्बन का उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ए सही है। क्या है? ए, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन में क्या है? ऑक्सीजन जुट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ कैसा होता है? मैग्नीशियम की फीता को जलाने के बाद उसका लौ कैसा होता है? वो होता है चमकीला उजला होता है। क्या होता है? चमकीला उजला। सी इसका आंसर सही है 17 का। चलिए 18 नंबर देखते हैं।
18 नंबर क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, ये भी क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें कि कॉपर को क्या किया है, कॉपर को जिंक ने क्या किया है, विस्थापित कर दिया है, कॉपर को बाहर कर दिया है, मतलब जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl, मतलब कौन सा अभिक्रिया है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जो कि आपस में क्या करता है, आयन का आदान प्रदान करता है। क्या होता है, आयन का आदान प्रदान करता है। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया CuO प्लस H2 CuO प्लस H2 CuH2O में तो किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या ऑक्सीजन निकलता हो। जैसे देखिए यहाँ कॉपर CuO था, इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो किसका अपचयन हुआ, कॉपर का। किसका, कॉपर का अपचयन हुआ। वही H2 का क्या हो गया, H2 का उपचयन हो गया, तो इसका आंसर सी होगा, कॉपर। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट होना क्या कहना। जैसे साग सब्जी होता है, उसे विघटित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, वो उष्मा उत्पन्न करने लगता है। इसका आंसर होगा उष्मा क्षेपी। क्या होगा, उष्मा क्षेपी, 20 का आंसर सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया CuO प्लस H2 CuH2O में किस प्रकार की अभिक्रिया, अभी तुरंत पढ़े हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल करके H2O में जाकर जुट रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन। क्या है, अपचयन है, अपचयन अभिक्रिया। क्या होगा, अपचयन, ये अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन, क्योंकि अपचयन ऑप्शन में दिया गया, उपचयन भी दिया गया, लेकिन पहला ऑप्शन अपचयन ही मारेंगे, क्योंकि कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, कॉपर से कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को बाहर हो रहा है। अगर पूछता मतलब तत्व के नाम में, मतलब यहाँ किसका अपचयन हो रहा है, तो यहाँ बोलते हैं कॉपर का। उपचयन पूछता तो होता H2 का, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। क्या है, अपचयन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन क्या है, उष्माक्षेपी। क्या है, उष्माक्षेपी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है समीकरण दिया गया है CaCO3 ये दो भागों में टूटा। CaCO3 जब दो भागों में टूटता है, एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ का निर्माण करता है, दो नए पदार्थ का, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा, वियोजन। 24 नंबर का क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या है, 25 नंबर है CO प्लस CuO, ये कौन सा अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया। ऑब्जर्व बात है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को जुटना, ऑक्सीजन जुटता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण ही, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अवकारक है, निम्न में कौन अवकारक, अवकारक किसको बोलते हैं, ये इसका आंसर आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन ऑक्सीकारक। क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, निम्न में से ऑक्सीकारक कौन है, इसका आंसर भी आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कौन नहीं करता है, सोना अभिक्रिया नहीं करता है, गोल्ड जिसको बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, मतलब जैसे शीशा को पीबी को गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, और कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है H2SCl2
H2HCl कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? यहाँ कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ यहाँ H2S से क्या हुआ, H2S से हाइड्रोजन बाहर हो गया, क्या हुआ, H2S से हाइड्रोजन बाहर हो करके कैल्शियम में क्लोरीन में आके क्या हुआ, H2 जुट गया। क्या होगा, जिससे अगर ऑक्सीजन निकलेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। बोल रहा है यहाँ किसका ऑक्सीकारक है, मतलब कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक कौन है, जिसमें कि हाइड्रोजन जुटा, हाइड्रोजन किस में जुटा, हाइड्रोजन जुटा क्लोरीन में, किस में, क्लोरीन में। इसका आंसर बी इसका आंसर होगा। देखिए 30 क्वेश्चन किए हैं, टोटल कितना क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बताने के लिए बोले हैं, जिसमें कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इस 30 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट 2 में, जिसमें कि फिर दो को मतलब पार्ट 2 में आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, 30 क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या होगा, 2 पार्ट में, मतलब पहला चैप्टर में टोटल कितना 60 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। जय हिंद।